नमः विष्णुपादाय केशवाविन्नरूपिणे श्रीमते भक्तिवेदान्त वामन रूपधारिणे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमो नमः। नमो मावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय नंदनंदन गोपीजना वल्लभ राधा नायक नागर श्याम। जय नंदनंदन गोपीजन वल्लभ राधा नायक नागर श्याम। जय नंदनंदन गोपीजन वल्लभ राधा नायक नागर श्याम। सचिनंदन नदिया पुरंदर सचिनंदन नदिया पुरंदर सुरमुनि गान मन मोहन धाम। सुरमुनि गान मन मोहन धाम। जय नंदनंदन गोपीजन वल्लभ राधा नायक नागर श्याम। जय निज कांता कांति कलेवरा जय निज कांता कांति कलेवरा जय जय प्रेयसी भाव विनोद जय जय प्रेयसी भाव विनोद जय ब्रज सचरी लोचन मंगला जय ब्रज सचरी लोचन मंगला जय नदिया वासी नयन यमोद जय नदिया वासी नयन यमोद। जय नंदनंदन गोपीजन वल्लभ राधा नायक नागर श्याम। जय नंदनंदन गोपीजन वल्लभ राधा नायक नागर श्याम। जय जय श्रीराम सुदाम सुबलार्जुन जय जय श्रीराम
प्रेम वर्धन नवघन जय रामादि सुंदर प्रिय सहचर रामादि सुंदर प्रिय सहचर जय जगमोहन गौरयन जय जय मोहन गौरयन जय नंदन गोपीजन वल्लभ राधा नायक सचिनंदन नदिया पुरंदर सचिनंदन नदिया पुरंदर सुरमणि गण मन मोहना जय नंदनंदन गोपीजन वल्लभ राधा नायक जयति बल बल राम प्रियानुज जयति बल बल राम प्रियानुज जय जय श्री नित्यानंदयन जय जय नित्यानंदयन जय जय सज्जना गण भयभांजन जय जय सज्जना गण भयभंजन गोविंद दास आश्रय अनुबंध गोविंद दास आश्रय अनुबंध नंदन गोपीजन वल्लभ राधा सो सचिनंदन नदिया पुरंदर सो सचिनंदन नदिया पुरंदर सुरमणि गण मन मोहना सुरमणि गण मन जय नंदनंदन गोपीजन वल्लभ राधा नायक बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय राधा वृंदावन चंद्र की जय। या ब्रज में कछु देखो रिटोना या ब्रज में कछु देखो रिटोना जा ब्रज में कछु देखो रिटोना या ब्रज में कछु देखो रिटोना ले मटकी सिर चली गुजरिया ले मटकी सिर चली गुजरिया
आगे से मिल गयो नंद जूप छोना, आगे से मिल गयो नंद जूप छोना। क्या व्रज में कछु देखो रिकोना, क्या व्रज में कछु देखो रिकोना, क्या व्रज में। गति को नाम बिसर गई ग्वाली, गति को नाम बिसर गई ग्वालिन, ले लयोरी कोई श्याम सलोना, ले लयोरी कोई श्याम सलोना। क्या व्रज में कछु देखो रिकोना, या व्रज में। ले मटकी सिर चली गुजरिया, ले मटकी सिर चली गुजरिया, आगे से मिल गयो नंद जूप छोना, आगे से मिल गयो नंद जूप छोना। क्या व्रज में कछु देखो रिकोना, या व्रज में। वृंदावन की जगलीन में, वृंदावन की जगलीन में, सेने चलाए गयो मन मोहना, सेने चलाए गयो मन मोहना। क्या व्रज में कछु देखो रिकोना, या व्रज में कछु देखो रिकोना, या व्रज में। मोर मुकुट जाके सिर पे सोए, मोर मुकुट जाके सिर पे सोए, माथे पे दे दियो काजल को टोना, माथे पे दे दियो काजल को टोना। क्या व्रज में कछु देखो रिकोना, या व्रज में। ले मटकी सिर चली गुजरिया, ले मटकी सिर चली गुजरिया, आगे से मिल गयो नंद जूप छोना, आगे से मिल गयो नंद जूप छोना। क्या व्रज में कछु देखो रिकोना, या व्रज में। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सुंदर श्याम कर रस लोना, सुंदर श्याम सुगर रस लोना। क्या व्रज में कछु देखो रिकोना, या व्रज में। ले मटकी सिर चली गुजरिया, ले मटकी सिर
चली गुजरिया, आगे से मिलते गयो अंधजूप छोना, आगे से मिले गयो अंधजूप छोना। क्या भजने कछु देखो सोना, क्या भजने कछु देखो सोना, क्या भजने। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारी। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारी। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारी। तुम बिना मेरी कौन खबर ले, गोवर्धन गिरिधारी। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारी। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारी। तुम बिना मेरी कौन खबर ले, गोवर्धन गिरिधारी। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारी। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, कुंकुम की छवि न्यारी। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, कुंकुम की छवि न्यारी। भरी सभा में द्रौपदी थारी, राखो लाज हमारी। भरी सभा में द्रौपदी थारी, राखो लाज हमारी। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारी। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारी। वीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कमल बलिहारी। वीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कमल बलिहारी। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारी। तुम बिना मेरी कौन खबर ले, गोवर्धन गिरिधारी। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nitai Gaur Hari Bol गौर प्रभानंदे हरि हरि बोल बोले दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, प्रियवत प्रभु जी। आनंद आ गया प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार प्रभु जी आप अपनी कृपा बना के रखिएगा। ये बहुत सुंदर मृदंग के साथ आज बहुत सुंदर वैष्णव संगो जय हो। की कृपा चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पूज्यपाद हरिदास प्रभु जी आ चुके हैं और अभी प्रभु जी को माइक समर्पित है। प्रभु जी आप कृपया आरंभ करें। जी हरे कृष्ण। बलिए गिरिराज महाराज की जय। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीकेशव प्रियाय मणि श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत वामनेति नामिनि। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणि श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिनि। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिनि। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैरागमूर्तये विप्रलम्बर शंभदे पादं भुजयति। नमो भक्ति विनदाय सच्चिदानंदनामिनि गौरशक्ति स्वरूप रूपानुगवराय गौराविर्वा भूमिस्थं निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथयति। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनः विरह कातरया युहावे पुत्रेति तन्मयतया तरवो वनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो ययमुदीरये आयानुलम्बित भूयो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं ब्रजेश्वरी कोरगतं हसन्तं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये महाम्भोधिस्थिरे कनकरुचिरनीलशिखरे वसन् प्रासदन्त सहजबलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नैन पथगामी भवतु मे हन्ताय मद्दिरबल हरिदास वर्यो यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदो मानं तनति सहो गोगन स्तर्यत् पानीय सुजबस कंदर कंदमूले गोवर्धन जयति शैलकुलाधिरायो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदास वर्जो कृष्णेन शक्रमकभङ्गकितार्चित यत् सप्ताहमस्य करपद्मतले अवाप्सित सप्ताहमेवाच्युतहस्तपङ्कजभिङ्गायमानं फलमूलकन्दरे संसेव्यमानं हरिमात्मन् गोवर्धनार्दिं शिरसं नमामि भक्त्या विहीनामपराधलक्ष्मै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्या बिन्दे नमोस्ते चरणारविन्दम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि हरि बोल सर्वाग्र मुद गुरुपाद पद्म जगत गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टोशत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में ये दास अधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में ये दास अधम का दंडवत प्रणाम। समागत भक्त बिंद समागत मातृबिंद आप सभी के चरणों में ये दास अधम का यथा एक दंडवत प्रणाम। हम लोगों की अहोभाग्य है कि हम लोग प्रत्येक दिन भागवत कथा श्रवण कीर्तन करने का जो परम सौभाग्य हम सबको मिल रहे। जो विद्या है, तप है, साधन है, सभी विद्याओं का, साधनों का, तपस्याओं का, सारे व्रतों का एकमात्र फल उत्तम श्लोको गुणानुवाद। शास्त्र में कहे है उत्तम श्लोक जो है भगवान उनके गुणानुवाद श्रवण करना ही, कीर्तन करना ही सभी साधनों का एकमात्र फल है। तो अनायास पूर्वक हम लोगों को मिल ही जा रहे हैं भगवत कथा कीर्तन करने का सौभाग्य, श्रवण करने का सौभाग्य। तो आप सभी के भक्तों के चरणों में ये दास अधम का कोटि कोटि धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम चतुर्थम स्कंदों में आज षष्ठम अध्याय का कथासार हम लोग श्रवण करेंगे। पिछले अध्यायों में हम लोगों ने श्रवण किए
माता सती जब उन्होंने अपना शरीर को परित्याग किए, संवाद जैसे ही शंकर को मिले, शंकर उसी समय अपने शरीर से, जटा से वीरभद्र नामक प्रभु का जो अंश है उनको प्रकट किए और वीरभद्र को तुरंत आदेश दे दिया, जाओ जहां जा करके यज्ञ जो है, यज्ञ करता जो है सबको ध्वंस करके चले आओ। वहां गए, जा करके सब कुछ ध्वंस किए। सभी ऋषियों को, मुनियों को, देवताओं को, ऐसा कोई बाकी नहीं है जिनका अंग कुशल है। और यज्ञकर्ता जो है, मूल जजमान जो है, जजमान को तो अंतो ही कर दिया, उनका मुंड मस्तक छेदन करके यज्ञशालाओं में, आहुति कुंडों में आहुति दिए गए, स्वाहा स्वाहा के करके। जब सारे यज्ञ मंडप जो है, पंडाल जो है, चारों ओर आग लगा दिए गए, फिर वीरभद्रो रुद्र गणों के साथ कैलाश चले आए। कैलाश चले आने के बाद आज हम लोग श्रवण करेंगे, सभी देवता अब ब्रह्मा जी को साथ लेकर कैलाश जाएंगे। सभी देवता रो रो करके भक्ते भक्ते ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर के ये यज्ञों का आदि अंतो जो घटना जो कुछ हुआ है, सारा घटना ब्रह्मा जी से निवेदन किया, प्रभु ये हुए। मैत्र जी कहते हैं, अथो देव गणा सर्वे रुद्राणी कई पराजित। ये सभी देवता आज भोले बाबा का जो गण जो है, उनके जो सैन्य है, सैनिक है, उन भूत प्रेतों से सारे देवता पराजित हुए। देखिए किस प्रकार देवता है, देवता होकर भी आज सारे देवता पराजित हुए। और इस प्रकार पराजित हुए, उन भूत प्रेतों का जो अस्त्रों शस्त्रों जो है, उन अस्त्रों शस्त्रों के द्वारा सभी देवताओं का शरीर क्षत विक्षत हुए है, छिन्न भिन्न हुए है। और अत्यंत व्याकुल होकर के भय के कारण अब ब्रह्मा जी के शरण में गए और ब्रह्मा जी के शरण में जाकर के सारा घटना निवेदन कर ही दिए। मैत्र जी कहते हैं, विदुर उपलम्भ्य पुरैवेतत् भगवान अब्जो संभवः नारायणस्य विश्वात्मान कश्यद्भरमीयतु। पूर्वै एतत् उपलभ्य, पूर्वै यज्ञ प्रारंभ होने से पहले ही भगवान विष्णु और ब्रह्मा दोनों ही जान गए यज्ञों का परिस्थिति क्या होने वाला है। ये यज्ञ तो ध्वंसो ही होंगे और इसी यज्ञ में महान अनर्थ होंगे। तो पूरे एतत् उपलभ्य, पहले से ही ब्रह्मा विष्णु सब जानते हैं घटना इन यज्ञशाला में क्या होने वाला। इस सब कुछ जानने के बाद सब आए हैं, सभी देवता, सभी प्रजापति, ऋषि मुनि। पर ये यज्ञ जो है, इसी यज्ञ में ना तो ब्रह्मा जी आए हैं, ना तो विष्णु जी आए हैं, कारण पहले से जाने हुए। जैसे ही देवता लोग इस प्रकार कहे, देवताओं के कहने से अब ब्रह्मा जी कहते हैं, देखो देवताओं, तुम लोगों ने
शंकर जी के चरणों में भारी अपराध किए हैं, जिस अपराध का क्षमा ये हो ही नहीं सकती। इस प्रकार तुम लोगों ने अपराध किए हैं। अपराध क्या है? वो अन्याय क्या है? अन्याय वही है, तुम देवताओं से भी शंकर जो है ना अति श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठ होने के कारण उन शंकर के लिए तुम लोगों ने कुछ व्यवस्था किए नहीं, ना तो बैठने का स्थान, ना तो यज्ञों का भाग तुम लोगों ने कुछ दिए नहीं। देखिए, कोई आदरणीय व्यक्ति है, कोई सम्मानीय व्यक्ति है, अगर उन व्यक्ति के लिए इस प्रकार हम अपमान करेंगे, दोस्त तो हो ही जाए। ब्रह्मा यही कहते हैं, बस अगर एक बार शंकर क्रोधित हो गए, तुम लोगों का यज्ञ क्या बात है, यज्ञ तो ध्वंस कर ही देंगे, कर ही दिए हैं। अगर भोले बाबा वास्तव में क्रोधित हो जाए तो ये ब्रह्मांडों भी प्रलय कर देंगे, ब्रह्मांडों को भी चून चून कर देंगे। उनका जो महिमा जो है, उनका जो जश जो है, उनका जो शक्ति जो है, तुम लोग नहीं जानते। उनमें क्या है, उनमें क्या गुण है, उनमें क्या महिमा है, तुम लोग कभी नहीं जानते। इसलिए अभी भी समय है, तुम लोग जाकर के, अब जाकर के उन शंकर के पास जाकर के क्षमा मांगो। और इस समय देखिए, और इस समय शंकर किस अवस्थाओं में है? इस समय शंकर अपने सती जो है पत्नी वियोग से तो अत्यंत दुखी है ही है, और दक्ष ने इस प्रकार जो निंदा की है, इससे भी अत्यंत दुखी है। इससे भोले बाबा का हृदय अत्यंत पीड़ित है। जाओ, जो अपराध जो तुम लोग किए हैं, इन अपराध शालन के लिए शीघ्र ही जाना चाहिए। आप देवता लोग कहने चाहता है, प्रभु अगर हम जाएंगे क्षमा करेंगे या नहीं करेंगे? अब ब्रह्मा जी कहते हैं क्षमा अवश्य करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अथापि यूयम कितकिल विषा भवयम भवम ये बर्हिष भाग भजम परादु प्रसादयध्यम परिशुद्ध चेतसा क्षिप्र प्रसादम गृहीतांघ्रि पदमम। देखिए, तुम लोगों ने जो दोष किए हैं, ये तो दोष तो है ही है, ये तो अपराध तो है ही है, जो भाग नहीं दिए हैं। बर्हिष भाव भाजम परादु, उन भाग से शंकर जी को अनेक दूर ढकेल दिए हैं, दिए नहीं। तो इससे क्या है? तो आप जो अपराध हुए हैं, अपराध शालन के लिए तुम लोगों को जाना है। तो जाएंगे, कृपा करेंगे ना करेंगे? ब्रह्मा जी कहते हैं वैष्णवों का हृदय इस प्रकार नहीं है, महात्माओं का हृदय इस प्रकार नहीं है। ये है आशुतोष। भोले बाबा का एक नाम आशुतोष। आंसू होता है अल्प, बस थोड़ा ही कुछ कर दीजिए भोले बाबा के लिए, जल बेलपत्ता डाल दीजिए उनके, बस वही से वो संतुष्ट है। आशुतोष। वैष्णवों का हृदय इस प्रकार अत्यंत अत्यंत जो कोमल है, और जाकर के सीधे जाकर के चरणों में गिर जाएंगे ना, गृहीतांघ्रि पद्मम। अगर जाकर के सीधे जाकर के भोले बाबा का चरण में जाकर के गिर जाए तो भोले बाबा अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। इसमें कोई संदेह करने का कोई जरूरत नहीं। जाओ, जाकर के अपना भूल त्रुटि जो है जाकर के क्षमा मांगो। देखिए, अगर संसार में कोई महान व्यक्तियों के चरणों में, महान गुरु वैष्णवों के चरणों में कोई अपराध करे,
और अपराध करके भी घर में बैठे रहे, तो ये लोग कभी भी जीवन में सुख शांति जो है कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अपना जीवन जो है केवल कष्ट ही कष्ट, दुख ही दुख उनको भोगना ही है। अगर आप लोगों को मालूम ही पड़ गया भाई हमने इस प्रकार दोष किए, तो अभी भी समय है, महात्मा लोग कृपा कर देंगे, महात्मा जन गुरु वैष्णव जन क्षमा कर देंगे। उन महात्माओं के समान संसार में दयालु कोई है नहीं है, जाओ जाओ जल्दी जाओ। पर ब्रह्मा जी जब इस प्रकार कहने लगे ना, ये सभी देवता अब जाने के लिए भय हो रहा है, हम लोगों ने इस प्रकार दोष किए और उनके स्थानों में जाएंगे क्या, हम सबको छोड़ देंगे। इस समय वीरभद्र है, नंदी है, भृंगी है, जो भी उनके गण है कैलाश में ही है, शायद उसी में और कुछ कर रहे हैं। और इसी समय हम देवता लोग चले जाए, तो वहां कैलाश में जाए, तो वीरभद्र नंदी भृंगी ये क्या हम सबको छोड़ देंगे। प्रभु आपको जाना है, आप साथ जाएंगे तो अवश्य ही अवश्य भोले बाबा कृपा कर देंगे। देखिए ये वैष्णव जगत जो है ना, ये साधन भजन का जो मार्ग जो है ना, ये संपूर्ण ये अनुगत्यमयी मार्ग है। अनुगत्यों के बिना, अधीन के बिना ना तो हम वैष्णवों को हम प्रसन्न कर पाएंगे, ना तो भगवान को हम प्रसन्न कर पाएंगे। किसी ना किसी महात्माओं का अनुगत्य में हमें भजन करना ही है। अपने मनमानी अपने स्वतंत्रता से कभी भी हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए। इसलिए अनुगत्यमय पूरे जीवन अनुगत्य करना है इन महाजनों का, गुरु वैष्णव का। जब ब्रह्मा जी के चरणों में इस प्रकार बार बार कहने लगे, तब ब्रह्मा जी उन सब देवताओं को साथ लेकर कैलाश की ओर चल पड़े। और कैलाश की जो शोभा जो है ना, कैलाश की शोभा अत्यंत विचित्र है। वो स्थान जो है क्या कहे, शास्त्र में उस स्थान की महिमा भागवत में अत्यंत अद्भुत वर्णन किया। उन कैलाश का जो पर्वत का जो शिखर जो है ना, वो शिखर हम देखते हैं पत्थर पत्थर नहीं है, ये सब मणि, ये सब हीरे, ये सब सोने चांदी से बने हुए। उन शंकर के कैलाश के जो ये शिखर जो है, और उन कैलाश पर्वतों में चारों ओर ये सबसे उत्तम उत्तम पेड़ पौधा जो है उसमें सब हरे भरे है, लता पता फूल जो होना चाहिए कैलाश के चारों ओर। जो संसार में उत्तम उत्तम ये पेड़ कहा जाता है, जैसे पारिजात पुष्प, चंदन वृक्ष, पलाश इत्यादि, अमला वृक्ष, मदार इत्यादि वृक्ष जो है उन कैलाश पर्वत में चारों ओर अत्यंत शोभित। केवल पेड़ पौधा ही नहीं, और वहां पर जो सरोवर जो है ना, स्थानों स्थानों पर सरोवर है, और उन सरोवरों में कमल फूल खिले हुए हैं। और उन सरोवरों का तट जो है ना, जो सीढ़िया जो है सब मणिमय सीढ़िया है, मणि से बना हुआ है। और वहां जाकर के देख रहे हैं कैलाश पर्वतों में हर स्थान में ये अप्सराएं गंधर्वों कोई नाच रहे हैं, कोई गा रहे हैं। अप्सरा तो नृत्य कर रही है, ये गंधर्व लोग खूब करके गा रहे हैं। हर जगह में इस प्रकार अद्भुत अलौकिक लीला भोले बाबा। और ऐसे अत्यंत अद्भुत कैलाश पर्वत को दर्शन करके
उन सभी देवताओं ने अत्यंत अत्यंत प्रसन्न हो गए। इस प्रकार मनोरम, इस प्रकार दिव्य स्थान, सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। और देखिए ये स्थान जो है ना, ये स्थान, ये कैलाश पर्वत जो है, सर्वत्र ही ये पशु पक्षी जीव जंतु परिपूर्ण है। पर उस स्थान पर कोई किसी के साथ हिंसा विद्वेष नहीं करते। जैसे एक जीव आहार होता है, एक जीवों का, पर वहां इस प्रकार स्वभाव नहीं है। कोई किसी के साथ हिंसा नहीं करते। शेर हिरण से कभी हिंसा नहीं करते, विद्वेष नहीं करते हैं। और आगे चल करके कैलाश पर्वत के निकट में ही कुबेर का पुरी जो है ना, ये कुबेर का पुरी दर्शन किए। और उस कुबेर के पुरी के निकट ही एक अत्यंत मनोरम वन, उन वन का नाम है सौगंधिक वन, जिस वन में कमल फूल खिलते हैं और इस संसार में कहीं पर नहीं है उस प्रकार कमल फूल। इस प्रकार सभा, इस प्रकार रूप जब देखते देखते आगे चले और आगे जाकर के कैलाश पर्वत जो है, जो 20 स्थान जो वहां एक सबसे बड़ा जो एक वटवृक्ष जो है, उन वटवृक्ष को सभी देवताओं ने, ब्रह्मा ने दूर से दर्शन किया। और ये वटवृक्ष जो है, और उन वटवृक्ष की क्या अद्भुत वटवृक्ष का रूप है। चारों ओर गहन छाया जो है, उनकी जो पत्ते जो है, उनके नीचे अगर कोई बैठ जाए तो उनके जीवन में जो भी शोक है, जो भी दुख है, जो भी ताप है, सारा त्रिताप वहां चले जाने से नष्ट हो जाते। उस वृक्ष के नीचे बैठने से उन वृक्ष की इस प्रकार महिमा है। अत्यंत दुखी है, अत्यंत कष्ट पा रहे, रोग शोक, उस वृक्ष के छाया में कोई चले जाए, कोई बैठ जाए, जीवन से सारे दुख सारे कष्ट चले जाएंगे। पर एक विचित्र है, उस कैलाश में जो पशु पक्षी जो है ना, पक्षी कितने प्रकार पक्षी आए, पर उन पक्षी, उन पेड़ के ऊपर एक भी पक्षी नहीं है। कारण क्या है? अगर पक्षी ऊपर में रहेंगे तो नीचे तो भोले बाबा रहेंगे ना। तो भोले बाबा रहेंगे, उनके जो गण जो है महात्मा लोग भी रहेंगे, पर ऊपर से अगर मलमूत्र त्यागे तो ये एक प्रकार उपद्रव कहा जाता है। तो वहां इस प्रकार उपद्रवहीन है। पक्षी रहने पर भी उन वृक्ष में कोई जाकर के घोंसला नहीं बनाते और वही जाकर के कोई विश्राम नहीं करते। वो केवल केवल भोले बाबा के लिए ही स्थान। इस प्रकार स्थान देख रहे हैं और दूर से देख रहे हैं। भोले बाबा उसी वटवृक्ष के नीचे शांत मूर्ति में बैठे हुए, उनके चारों ओर ये मुनिया जो है, चतुर्शन जो है बैठे हुए हैं। और भोले बाबा भाव में, आवेश में आकर के भगवत गुणगान जो है, भगवत गुणगान कीर्तन कर रहे हैं। और ये महात्मा लोग वहां ध्यान पूर्वक वो कथा श्रवण कर रहे हैं। विशेष करके ये विशाल सभा जो है मुनि ऋषियों का, उन सभा में वक्ता भोले बाबा है। और उन सभा में जो प्रश्नकर्ता जो है ना, वो प्रश्नकर्ता देवर्षि नारद है। देवर्षि नारद प्रश्न कर रहे हैं। भोले बाबा आत्मज्ञान जो है, भगवत तत्व ज्ञान जो है, एक एक करके विस्तार पूर्वक वर्णन कर। और दूर से सलोकपाला मुनयो मनुना माद्यम मनुम प्रांजलय प्रणेमु। सलोकपाला, ये सरे लोकपाल, सभी ऋषि मुनि देवता, मनु
दूर से प्राण जलय हाथ जोड़ करके प्रणय मुहु भगवान शंकर को, भोले बाबा को प्रणाम। और जैसे ही सभी देवताओं ने मिलकर के भोले बाबा को प्रणाम किए, और भोले बाबा भी देख रहे हैं देवताओं के साथ पितामह ब्रह्मा जी आए। देखिए, यद्यपि ये त्रिदेव तत्व जो है ना, इन त्रिदेव तत्व अत्यंत जटिल है, अत्यंत कठिन है। लौकिक दृष्टि में देखा जाए, ब्रह्मा जी से शंकर का उत्पत्ति है, तो ब्रह्मा जी पिता है, शंकर पुत्र है। पर अगर गहराई से कोई चिंतन करे, जो वास्तव में शिव तत्व जो है कोई दर्शन करे, तो ब्रह्मा जी से भी शिव तत्व अनेक श्रेष्ठ है, अनेक ऊपर है। पर श्रेष्ठ होने पर भी लौकिक दृष्टि के अनुसार भोले बाबा ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। जैसे वामनदेव जब प्रकट हुए हैं माता अदिति कश्यप के वहां, तो भगवान होते हुए भी अपने भक्तों जो है, माता पिता जो है, माता पिता को प्रणाम कर रखा है। हर स्थान में नंदो, वसुदेव, देवकी, जो वसुदेव है, नंदो, यशोमती माँ जो है, इन सबको भगवान कृष्ण ने प्रणाम की, क्योंकि ये करना चाहिए लोकाचार जो है, शिष्टाचार के अनुरूप। तो ब्रह्मा को शंकर ने प्रणाम करा के ये, और प्रणाम करके उत्तम आसन में बैठे, और उत्तम आसन में बैठा करके अब भोले बाबा कहने लगे, पिताश्री आपकी क्या आदेश है, आदेश करिए, हम आपके क्या सेवा करें। अब जैसे ही इस प्रकार शंकर जी ने कहे, आप सभी देवताओं को लेकर पितामह ब्रह्मा यहाँ शंकर का स्तव करेंगे। देखिए किस प्रकार अद्भुत स्तव। और ये स्तव जो है ना, केवल केवल शंकर को प्रसन्न करने के लिए, शंकर को संतुष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी उस पंथा जो है, उन पंथा को अवलंबन करेंगे। कौन पंथा? शैव पंथा जो है, उन शैव पंथा को अवलंबन करेंगे। उन शैव पंथा में ये है, प्रकृति पुरुष जो है, ये प्रकृति पुरुष ये शंकर का ही स्वरूप है। कौन शंकर? जो सदाशिव है, सदाशिव का ही ये प्रकृति और पुरुष ये स्वरूप है, उनका ही रूप है। तो ब्रह्मा भी आज विशेष करके भोले बाबा को संतुष्ट करना है, अधिक से अधिक गुणगान करने के लिए अब भगवान के साथ एक ही पर्याय में स्तव करेंगे। देखिए, शंकर जी भगवान का परम भक्त है, और भगवान भक्त वत्सल है। शंकर तो भगवान का परम भक्त है, और भगवान भक्तो वत्सल है। भगवान कभी भी भक्तों का कोई निंदा करे, भक्तों के ऊपर कोई द्रोह आचरण करे, भगवान कभी भी सहन नहीं करता। और भक्तों भी अपने प्रभु को कोई निंदा करे, अपने प्रभु का कोई सेवन पूजन ना करे, तो उन व्यक्ति के साथ भक्तों भी कोई संबंध नहीं रखता। इसीलिए ब्रह्मा चाहते हैं केवल केवल उन परमात्मा परमेश्वर को हम स्तव करें। उनके स्तव से वो प्रसन्न होने से सारा संसार प्रसन्न हो जाए।
ब्रह्मा केवल केवल उन शंकर के भीतर जो परमात्मा जो है, परमेष्टि जो है, उनको लक्ष्य करके 4 श्लोक के द्वारा स्तप करेंगे। और 4 श्लोक अगर कोई श्रवण करे तो कहेंगे संसार का मूल मालिक तो शंकर जी ही है, पर नहीं है। कृष्णेर गुण भक्तों का, भगवान कृष्ण का गुण जो है ना, भगवान के भक्तों के शरीर में सब कुछ वहां जाकर के संचार होता है, इसी के माध्यम से। यद्यपि देखिए, ये तत्व जो है, शिव और भगवान दोनों अभेद तत्व कहा जाता है। इन दोनों में कोई भेद है नहीं है, क्योंकि अत्यंत प्रियत्व के कारण। और अभेद तत्व जहां जहां कहा जाता है, वहां पर भगवान का गुण जो है, अगर वो गुण, भगवान का शक्ति जो है वो शक्ति, भगवान का रूप जो है वो रूप, भगवान का कार्य वो कार्य, अगर उन अभेद तत्वों में अगर कोई आरोप करे, वहां कोई समर्पण करे, तो इसमें कोई दोष नहीं। ये केवल उन प्रभु का ही गुणगान है। इसलिए भोले बाबा यह जो स्तप करेंगे, जो कुछ कहेंगे, ये उन सदाशिव जो है, उन सदाशिव का ही स्तप करेंगे। और उन सदाशिव का ही ये अंश इस संसार में जो है, शिव एकादश रुद्र जो है, उन सदाशिव का ही अंश। जीव गोस्वामी प्रभु कहते हैं एक जगह में, वो सदाशिव जो है, वो भगवान विष्णु जो है, वो वैकुंठ में जो है, वैकुंठ लोक में जो सदाशिव है, भगवान विष्णु से अभेद तत्व है। भगवान विष्णु का ही विलास विग्रह, भगवान विष्णु का ही काव्य हुआ, उनसे कोई अभेद नहीं। वो गुणों से अतीत है, वो निर्गुण तत्व है। उन सदाशिव, वो सदाशिव का ही ये एकादश रुद्र जो संसार में है, ये एकादश रुद्र उनका ही अंश है, और अंशी तो सदाशिव है। वहां जीव गोस्वामी ये भी कहते हैं, देखिए, यद्यपि शिव तत्व जो है, ये भगवत तत्व जो है, ये कभी भी जीव तत्व नहीं हो सकता है, पर ये जो संसार में जो उनके अंशों जो है, ये अंशों कभी कभी किसी किसी कल्पों में कोई महान जीव जो है, वो जीव भी ये शिव बन सकते हैं, पर वो शिव नहीं है। जो वैकुंठ में है सदाशिव जो है, वो सदाशिव नहीं है। इस संसार का शिव जो है, संहार करने वाला शिव जो है, ये आवेश अवतार शिव जो है, ये शिव कोई जीव बन सकते हैं। जैसे ब्रह्मा का पद कोई जीव ले सकते हैं, इस संसार का शिव जो है, ये आवेश अवतार जो है, इस शिव का पद कोई गुणवान जीव जो है, भगवान जीव जो है, वो जीव ले सकते हैं। जीव गोस्वामी बात कहते हैं। पर सदाशिव जो है ना, सदाशिव वो तो भगवान ही है, वो भगवान का ही विभूति है, भगवान का ही वो काव्य हुआ है, उसमें ये जीव का आरोप कभी भी नहीं है। देखिए, भागवत में एक जगह में स्पष्ट है, द्वितीय अध्याय में प्रथम स्कंदों का, उसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सत्यम रजस्तम इति प्रकृतिर गुणांस्ते युक्तः परपुरुष एक इह सदत्ते स्थित्वादये हरि विरिंचि हरिति संज्ञा श्रेयांशी तत्र क्षलुर सत्य तनुर नृणांश। सत्यम रजस्तम इति प्रकृतिर गुणांस्ते, ये 3 गुण जो है, सत्य गुण, रजगुण, तमगुण, ये प्रकृति का ही है, ये माया का ही है। और युक्त पर पुरुष एक इहांश धत्ते, और एक ही पुरुष जो परमेश्वर जो है, परमात्मा जिसे हम कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, वो एक ही पुरुष केवल संसार के स्थित्वादय सृष्टि करने के लिए, पालन करने के लिए, संहार करने के लिए, एक पुरुष ही 3 रूप धारण करके, इन 3 गुणों को स्वीकार करके ये संसार का सृष्टि आदि क्रिया जो है, ये सृष्टि आदि क्रिया करते हैं।
पर इन तीनों में कोई भेद है नहीं है। का युक्त एक पुरुष यहाँ धत्ते, एक ही पुरुष ये तीन रूप धारण करते हैं। पर लास्ट लाइन में कहते हैं तीन रूप होने पर एक पुरुष का एक ही वस्तु तीन रूप तो हुए है, पर इन तीनों का जो गुण जो है, तीनों का जो कार्य जो है, तीनों का कार्य जो गुण संपूर्ण पृथक है। पर विशेष करके श्रेयांशी तत्व खलुर, निर्णाम निर्णाम होता है मनुष्य का जो श्रेय, श्रेय होता है परम कल्याण जो है, आत्यांतिक कल्याण जो है, मुक्ति जो है, उन तीन वस्तु में, तीन तत्वों में केवल एक तत्व से ही होंगे। दो तत्वों से मुक्ति कभी नहीं होगी। वो क्या है? सत्य तनु, जो विशुद्ध सत्य तनु, विशुद्ध सात्विक गुण धारण किया है, भगवान विष्णु है। विष्णु के द्वारा ही, विष्णु से ही इस संसार में जीवों का मुक्ति होगी, ना तो शंकर ना तो ब्रह्मा। पर यहां पर ब्रह्मा जी स्तप करेंगे तो ब्रह्मा जी वही कहेंगे आप ही मुक्ति दाता है, आप ही सारे शुभ अशुभ कर्मों का फल दाता है। पर ये कौन शिव है? उन सदाशिव को लक्ष्य करके जो भगवान का ही विभूति है, भगवान का ही स्वरूप कहा जाता है। एक भागवत में स्पष्ट कहा है इन तीन रूप जो भगवान एक ही रूप, एक ही वस्तु तीन रूप धारण करते हैं। तीन रूप धारण करने पर भी जो कल्याण जो है, अत्यांतिक श्रेय जो है, मुक्ति जो है, वो केवल भगवान विष्णु से ही होगी। ब्रह्म संहिता में ये कहा है क्षीरम यथा दधि विकर विशेष होगा संजायते नहीं ततो पृथगस्ति हेतु। यह संभुतमपि, देखो क्या कहे, क्षीरं यथा दधि विकर विशेष होगा। क्षीर होता है दूध, विशेष जोगात, अगर उन दूध में विशेष, विशेष अर्थात अगर अम्लो खट्टा अगर जोग मिला जाए दही बन जाते हैं। और ये दही दूध से कोई पृथक है नहीं। संजायते नहीं ततो पृथक अस्ति हेतु, ये दूध जो हेतु है दही का, तो उन हेतु से, कारण से, कार्यों में कोई भेद नहीं है, सब दोनों एक ही है। पर दही अगर एक बार जम जाए वो दही दोबारा दूध नहीं बन सकता। दूध तो दही भी बन सकता है, दूध तो मक्खन भी बन सकता है, दूध तो घी भी बन सकता है, दूध में ये है। पर दही एक बार दही बन जाए बस वही। इसलिए कहे है यह सम्मुतामपि समुपैति कार्यात् गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। उन परमेश्वर गोविंदो का ही ये सारा लीला है, उन गोविंदों की ही हम लोग भजन करते हैं। ब्रह्मा एक जगह में कहते हैं सृजामि तद निजुक्त अयम हरो हरोति तद वश विश्यम पुरुष रूपेण त्रिशक्ति परिपाति त्रिशक्ति धिक हरो हरोति तद वश। देखिए सृजामि तद निजुक्त अहम, ब्रह्मा जी खुद कहते हैं अहम सृजामि, किससे प्रेरित होकर? तथ निजुक्त अहम, उनके द्वारा हम नियुक्त हुए हैं। हर संहार करते हैं उनके द्वारा नियुक्त होकर। पर भगवान इस संसार को पालन पोषण करते हैं इन तीन शक्ति जो है, इन तीन शक्ति को धारण करके। इसलिए इसी अध्याय में जहां जहां पर भी, इसी अध्याय में नहीं है, ये प्रसंग जहां जहां पर आएंगे वहां पर ये समझना चाहिए वास्तव में ये गुण तो भगवान का ही है। और वो गुण उन जीवों के ऊपर, उन देवताओं के ऊपर, उन मुनि ऋषियों के ऊपर आरोप किया जा रहा है, क्योंकि उस समय उन परमात्मा को दर्शन करके, उनके भीतर अंतरात्मा जो है, उन अंतरात्मा को दर्शन करके बस उनका गुणगान किया जाता है। वास्तव में इन जीवों का इस प्रकार क्षमता है। अब ब्रह्मा जी भोले बाबा का
देखिए किस प्रकार से तप करते हैं। ब्रह्म उवाचो, जो तप करेंगे ये सदाशिव का ही तप, क्योंकि विशेष करके भोले बाबा को प्रसन्न करना है, अधिक अधिक कह करके अब प्रश्न करेंगे। ज्ञा जाने त्वामि संविश्यस्य जातो योनि बीजयो शक्ति विश्यस्य च परम तद्ब्रह्म निरंतरम। देखिए हे प्रभु, आप ही संसार का मालिक है, आप ही साक्षात पर ब्रह्म है, आप ही इन प्रकृति को आश्रय करके संसार का सृष्टि, संसार का पालन और संसार का संहार करते हैं। आपके बिना संसार में कुछ है ही नहीं है, जो कुछ है सब आपका ही स्वरूप है, आपका ही कार्य है। वास्तव में आप ही वेदों को रक्षा करने के लिए, वैदिक धर्म को प्रचार करने के लिए आपने हवन जो है, आपने यज्ञ जो है आपने प्रारंभ किया है। यज्ञ जो है आपने प्रारंभ किए हैं। इसमें दक्षो प्रजापति है, ये केवल निमित्त मात्र ही है, मूल कर्ता तो आप है। इस संसार में शुभ कर्म है, अशुभ कर्म है। अगर शुभ कर्म करेंगे, स्वर्गादि लोग जो है, उन लोगों का जो स्थान जो है, उन स्थानों में जो फल जो है सुख भोग आप ही प्रदान करते हैं। और अशुभ कर्म करेंगे, जो पाप है, पापों का फल नरक आदि भोग जो है प्रभु ये तो आप ही दान करते हैं। देखिए वास्तव में ये तो परमेश्वर का, ये सदाशिव का ही ये गुण है, पर ये गुण शंकर के ऊपर आरोप किया जा रहा है। देखिए जैसे संसार में ये लोग अज्ञानी लोग हैं प्रभु, जैसे दक्ष है ना, और ये जो भी प्रजा है ये अज्ञानी है, अज्ञानी होकर आपके चरण में प्रभु इस प्रकार दोष किए, तो उन दोषों का आपको क्षमा करना चाहिए, अज्ञानियों का दोष लेना नहीं चाहिए। पिता माता जो है अपने पुत्र का, जो अपने बच्चों जो है उन बच्चों का दोष कभी नहीं लेते। कुछ भी करे, अपने गोद में मलमूत्र त्याग करे, अपने माता पिता को लात मार रहे हैं उस गोद में उठ करके, फिर भी माता पिता उस समय कभी दोष नहीं लेते हैं। हे प्रभु, आप ही संसार का मालिक है, तो ये तो आपका ही श्रेष्ठ प्राणी है, तो आपके ऊपर इस प्रकार दोष किए हैं, तो आपको इस प्रकार अपराध नहीं लेना चाहिए, आपको क्षमा करना है। प्रभु आप इनको क्षमा कर दीजिए, आप क्षमा करके वो यज्ञों जो है उन यज्ञों का आप उद्धार करिए। प्रभु ये लोग आपका प्रभाव क्या जान सकते हैं, आपकी महिमा क्या है, ये आपकी महिमा, आपकी प्रभाव कोई नहीं जानता है संसार में। शंकर की महिमा, भोले बाबा की महिमा जो है ये संसार में कौन जान सकता है, संसार में कोई नहीं जानता है। आपके कृपा के बिना, आपके अनुग्रह के बिना आपकी तत्व कोई नहीं जानते। इसलिए संसार में ये त्रिदेव तत्व जो है ना, विशेष करके शंकर जो है, इन शंकर तत्व जो है, शिव तत्व जो है अत्यंत कठिन है। कहां पर सदाशिव है, कहां पर उनका अंश है, कहां पर कोई जीव ये कार्य कर रहे हैं, ये निर्धारण करना ये साधारण लोगों का वश नहीं। इसलिए ये शंकर जो है ये भगवान का अत्यंत प्रिय है, और प्रिय होने के कारण भगवान से दोनों का अभेद कहा जाता है। इसलिए प्रभु आप ही यज्ञों का फल दाता है, जो फल देने वाले हैं आप ही है, और आपको क्या करना है, सबको क्षमा करना है। इस प्रकार क्षमा करना है, ब्रह्मा कह रहे हैं। देखो ये यज्ञ करता जो है, जजमान जो है, प्रधान जजमान, जजमान तो अंतो ही हो गया, प्राण ही चले गए, तो उन प्राण को रख फिर उनको जीवित करना है,
आप इस प्रकार कृपा करिए, जजमान जो है पुनः जीवित हो जाए। देखिए, अगर जजमान जीवित हो जाए, वो दुष्ट व्यक्ति जो है, निंदुक व्यक्ति जो है, फिर जीवित होने के बाद फिर तो निंदा करेंगे, फिर तो इस प्रकार द्वेष करेंगे। ब्रह्मा जी कहते नहीं है, अगर एक बार महात्माओं की कृपा हो जाए, एक बार गुरु वैष्णवों का अहित की कृपा हो जाए, तो अहित की कृपा होने पर वो जीव सदा सर्वदा उन हिंसा से, उन विद्वेष से वो मुक्त हो जाते हैं। देखिए, जिस प्रकार महाप्रभु की लीला, उस समय जगाई मधाई के समान कोई पापात्मा, कोई दुराचारी उस समय था ही नहीं है। और उन पापात्माओं को पहले नित्यानंद प्रभु इस प्रकार कृपा किए, और उस कृपा का भी कोई हेतु नहीं है। हेतु अर्थात विनिमय। क्या विनिमय? महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को उन्होंने मारा, तो क्या ये मारना ही उनका विनिमय है? नहीं है। गुरु वैष्णव जो है वो अहित की, वो किस प्रकार आपको गीता कृपा करेंगे, किस हेतु को देखकर कृपा करेंगे, ये हमारे बुद्धगम्य नहीं। महान महान आचार्य जो वैष्णव जन जो है, ये हेतु देख के बिना, और हेतु देख के तो ये मध्यम कोटि जो भक्त है ना, वो इसमें आते हैं। जो महान उत्तम कोटि भक्त है, वो अहित की भक्ति, अहित की कृपा करते हैं। इसलिए अगर अहित की कृपा हो जाए किसी जीवों के ऊपर, वो फिर जीव दोबारा इस प्रकार दोष, इस प्रकार अपराध नहीं करेंगे। इसलिए प्रभु, आप उन जजमानों को इस प्रकार कृपा करना है, फिर दोबारा वो इस प्रकार जीवित होकर के वैष्णव अपराध, वैष्णव निंदा ना करे। पर उन देवताओं में भृगु नामक ऋषि जो है, उनका सारा दाढ़ी उखड़ गए। तो आपको इस प्रकार कृपा करना है, उनका फिर पुनः दाढ़ी फिर जम जाए, फिर दाढ़ी उनका हो जाए। आपको कृपा करना है। एक देव है उषा नामक देव, उनका देव जो है ना, सारे दांत निकल गए, 32 दांत ही सारे निकल गए। प्रभु, आपको इस प्रकार कृपा करना है, वो पुनः वो दांत प्राप्त करे पहले जैसे, इस प्रकार। और एक देव है भग नामक देव, ये तो सूर्यों का ही नाम है, एक प्रकार सूर्यों का ही अंश है। वो देव जो है, इस यज्ञों में आकर के अपना नेत्रों ही उन्होंने खोग बैठे। आपको इस प्रकार कृपा करना है, वो भगो नामक देव अपना नेत्रों प्राप्त करे। और इस यज्ञों में जो जो देवता आए हैं, ऋषि मुनि आए हैं, ऐसा कोई बाकी है नहीं है जिसके शरीर में कोई क्षत विक्षत हुए नहीं है। आपको सबको कृपा करना है, सब स्वस्थ हो जाए, सब आपकी कृपा प्राप्त करे। हम तो वही चाहते हैं। हे प्रभु, आपके चरणों में हम सब निवेदन करते हैं। जिन देवताओं ने आपको यज्ञों का भाग नहीं दिया है, आज मैं सबके सामने संकल्प पूर्वक ये कहते हैं, आपके लिए भी यज्ञों का भाग है। बोले भोले बाबा के लिए कौन सा यज्ञ भाग है? ब्रह्मा जी कहते हैं, स्वते रुद्र भागस्तु, स्वते रुद्र भागस्तु यदु शिष्टो अधर्ष्य वही। देखिए, जत उशिष्ट अधर्ष्य वही, यज्ञ उशिष्ट, उशिष्ट अर्थात वो नहीं है, उशिष्ट होता है अवशेष। हवन करने के बाद, यज्ञ करने के बाद उन हवनशाला में, यज्ञशाला में अवशेष जो कुछ हवन सामग्री, जो कुछ धन संपत्ति, जो कुछ बचे रहते हैं, ये सारा सब कुछ प्रभु आज से आपका ही भाग। देखिए, हवन करने के बाद जो कुछ बचते हैं ना, ये सब भोले बाबा का ही होता है। ये भाग सब भोले बाबा का ही है। इस प्रकार ब्रह्मा जी कहे, प्रभु आप सबके ऊपर कृपा करें, बस आपकी कृपा होने से हम सबका कल्याण हो ही जाएंगे। ब्रह्मा जी अपने देवताओं के साथ मिलकर के इस प्रकार
कैलाश में जाकर के शंकर के पास इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, इस प्रकार निवेदन करते हैं। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद, निवेदन करने के बाद आशुतोष भोले बाबा किस प्रकार उन देवताओं को कृपा करते हैं, किस प्रकार उन देवताओं को अनुग्रह करते हैं, ये कथा जो है आगे हम लोग श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनो वैष्णवो नमो नमो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल। सभी भक्तों के शरण में ये दास अधम का दंडोत प्रणाम। अगर कुछ भूल त्रुटि हुए तो आप सभी क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी मुझे प्रभु बात जी। बाबा जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम।